हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सीपीआर और इमरजेंसी के अंदर ड्रग्स जो यूज़ होती है उनके बारे में। ठीक है। सो सीपीआर और इमरजेंसी के अंदर जो भी ड्रग्स यूज़ होती है हम लोग उनको डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ उनके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। देयर आर मैनी ड्रग्स यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन। सो काफ़ी सारी ड्रग्स जो इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर यूज़ की जाती है, सच एस कार्डियक अरेस्ट, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एक्यूट अस्थमैटिक अटैक, इसके अलावा पॉइजनिंग केसेस के अंदर, स्ट्रोक की कंडीशन के अंदर और एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन के अंदर। सो ये सारी जो कंडीशंस है इन्हीं के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट और सीवियर कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर इमरजेंसी ड्रग्स या सीपीआर ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। सो सबसे पहली ड्रग है हमारे पास एट्रोपिन। अब एट्रोपिन क्या होती है? यूज्ड इन ब्रेडिकार्डिया। ये जनरली ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में यूज़ होती है, जहाँ पर जो आपकी हार्ट रेट होती है ना वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यानी कि इसका डोज कितना यूज़ किया जाता है। सो 0.5 मिलीग्राम जो है डोज यूज़ किया जाता है और उसको इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में अगर देखें, सो ग्लाउकोमा जो कंडीशन होती है हमारी आई से रिलेटेड, इसके अलावा बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, इन दोनों कंडीशंस के अंदर आप जो है एट्रोपिन ड्रग को नहीं दे सकते। ठीक है। इसके अलावा एडीआर यानी कि एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करें, सो ड्राई माउथ इसका एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा कन्फ्यूजन और ब्लड विजन, ये तीनों इसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट की तरह देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं डोपामीन के बारे में। सो डोपामीन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कि हाइपोटेंशन की कंडीशन में यूज़ की जाती है, जहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा शॉक की कंडीशन में भी यहाँ पर डोपामीन ड्रग को यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हार्ट फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में भी यूज़ किया जाता है। अगर इसके डोज की बात करें तो 2 to 5 मिलीग्राम दिया जाता है डोज। ये भी जनरली आईवी रूट से ही दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसके अंदर है हाइपर सेंसिटिविटी। अगर किसी भी पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसके अंदर हम लोग इस ड्रग को नहीं दे सकते। इसके अलावा हाइपर थायरॉयडिज्म की कंडीशन में भी नहीं दे सकते। और इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर नौशिया पेशेंट को फील होगा, वॉमिटिंग फील हो सकती है पेशेंट को। इसके अलावा ट्रैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है। अगर इंक्रीज हार्ट रेट की कंडीशन होगी ना, वहाँ पर आप लोग इस ड्रग को नहीं दे सकते। इसके अलावा एंजाइनल पेन भी यहाँ पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ड्रग के बारे में बात करते हैं जो कि है डोब्यूटेमाइन। सो डोब्यूटेमाइन की अगर हम लोग बात करें, सो ये जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन के अंदर दी जाती है। ठीक है। इसका डोज है 2.5 से लेकर 20 मिलीग्राम तक इसका डोज आईवी रूट से जनरली दिया जाता है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर थायरॉयडिज्म, इसके भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। साथ ही साथ हमारे पास नौशिया, वॉमिटिंग, ट्रैकीकार्डिया और एंजाइना पेन यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट के तौर पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इमरजेंसी ड्रग्स यूज इन स्ट्रोक। सो स्ट्रोक की कंडीशन जब होती है ना, उसके अंदर हम लोग कौन सी इमरजेंसी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्टीनेट और रीटाप्लेस। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलर्जिक रिएक्शन के अंदर कौन सी ड्रग्स है जो कि यूज़ की जाती है। एफिनेफ्रिन यूज़ की जाती है। इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिजन भी यहाँ पर यूज़ की जाती है। और अगर बात करें हम ट्रॉमेटिक इंजरी के केस के अंदर, सो यहाँ पर ड्रग से ज़्यादा हम लोग एनाल्जिक्स यूज़ करते हैं पहले तो, क्योंकि पेन को रिलीव देना पड़ता है ना कोई भी इंजरी के अंदर। सो पेन के लिए एनाल्जिक्स यूज़ होती है। इसके अलावा ब्लड लॉस के केस में आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं पेशेंट के अंदर, और आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन भी किया जाता है, क्योंकि फ्लूइड लॉस भी ट्रॉमेटिक इंजरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइजनिंग केसेस के बारे में बात करें, सो नेलोजेन एंड प्रोटेमाइन सल्फेट यहाँ पर पॉइजनिंग केसेस के अंदर यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं इनके इंडिकेशंस के बारे में। सो काफ़ी सारे इंडिकेशंस हमने ऊपर भी डिस्कस किए हैं।
इसके अलावा जैसा हमें कॉमनली पता है कार्डियक अरेस्ट के केस में जो ये ड्रग्स यूज़ में ली जाती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में, स्ट्रोक के केस में भी ये ड्रग्स यूज़ में ली जाती है। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है, अगर स्नेक बाइट हुआ यानी पॉइजनिंग ड्रग्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक्सीडेंट और इंजरी के केस में भी यूज़ की जाती है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, शॉक और हार्ट फेलियर, इन सारी कंडीशंस के अंदर ये जो इमरजेंसी ड्रग्स है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपरथायरॉयडिज्म, ड्राई माउथ, कन्फ्यूजन, ब्लड विजन और हार्ट फेलियर। इन केसेस के अंदर हम लोग इस ड्रग को यूज़ नहीं करते हैं जनरली। लास्ट है हमारे पास एडवर्स इफेक्ट जो कि है नौशिया, वॉमिटिंग, ट्रैकीकार्डिया, एंजाइनल पेन, ब्लड विजन, कन्फ्यूजन और ड्राई माउथ। ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। आप चाहो तो इसकी PDF भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो NSG लाइब्रेरी चैनल से।